हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हमें प्रभु ने एक और मौका दिया कि हम उसके निमित्त यहाँ इकट्ठा होने पाए हैं, और ये प्रभु का धन्यवाद है कि प्रतिदिन वो हमें अपनी संगति में बने रहने का फजल देते हैं। क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। और ये उसका अनुग्रह है जो प्रतिदिन वो हम निकम्मों पर बनाए रखता है कि हम उसके जीवनदायक वचन को सुन पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन ही जीवन है। जैसे पतरस कहता है कि हे प्रभु, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। यदि हम देखें तो जीवन आज कहीं नहीं पाया जाता, परंतु उसके वचन में है। इसलिए प्रभु ने कहा यहोशू से कि ना इस वचन के दाहिने जाना और ना बाएं, क्योंकि दाहिने और बाएं मेरे प्रभु मृत्यु है, परंतु उसके बाढ़े में प्रतिदिन हम जीवन को पा रहे हैं, और ये अंश अंश करके हमें प्रतिदिन खुदावन बढ़ा रहे हैं। तो आइए हम प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर हमें यहाँ पर एकत्रित किया, आज का एक नया दिन दिया। तो हम उसका धन्यवाद देंगे, पहले प्रार्थना के जरिए उसकी स्तुति और महिमा करेंगे, गीत के जरिए, और उसके बाद वचन को हम फिर सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने दिया है पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ये योजना बनाई कि पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर हमारे घर में आपकी आराधना स्तुति होने पाएगी। धन्यवाद देते हैं जब हम आपकी आराधना स्तुति करें तो पूरा घर पिता परमेश्वर एक प्रकाश फैले पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवन में पिता परमेश्वर बहुत तायत से काम करे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम कभी ना भूलने वाले ऐसा वचन जाने पिता परमेश्वर जो हम लोगों को भी बताने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर ढेर सारा प्रकाश हो। धन्यवाद देते हैं ब्रदर रोहित के लिए जो आप यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर, और आप अपने परमेश्वर के वचन से पिता परमेश्वर हम लोगों को तृप्त करेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आप पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि हम सब एकजुट होकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति करने का ये मौका दिया है आपने पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हर एक बातों को पिता परमेश्वर, और ये आपका वचन हमारे जीवन में बहुत आज से काम करे। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि खुदावन एक आत्मा है, और वैसे ही आराधकों को ढूंढता है जो सच्चाई से और आत्मा से उसकी आराधना करें। आइए हम गीत को गाएंगे, और हम गीत नंबर लेंगे। चाचा बताएं हमें गीत नंबर। गीत नंबर 6, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मतलूब। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मतलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी राह में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मतलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ,
चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। आमीन। मूसा ने कहा, प्रभु जब तक आप ना चले मैं ना चलूंगा। आमीन। और प्रभु ने कहा उससे कि ठीक, मैं तुझ में से होकर चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। आमीन। सच्चा विश्राम वही है मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में विश्राम करें। आमीन। तो आइए एक कोरस को हम गाएंगे वचन में जाने से पहले। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर बढ़ें। प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए और हम निकालेंगे उसका गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 6 का 8। हम पढ़ेंगे गलातियों 6:8। हम सब एक साथ पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक 6वां अध्याय 8वीं आयत। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन।
हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय, ये दिन दिया और हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन दिन नज़दीक आते जा रहे हैं। वह दिन नज़दीक आ रहे हैं कि हम अपने खुदा के प्रति और बहुत तायत से बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दिन नज़दीक है और मेरे प्यारे भाई बहनों, पृथ्वी पर प्रेम उठता जा रहा है। अब पृथ्वी पर प्रेम बहुत तायत से अगर आप देख रहे हैं तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो काम पहले ऐसे ही हो जाते थे, अब उन कामों को अगर हम देखें तो उन कामों में मेरा तेरा और चीख पुकार मच रही है और तब हो रहे हैं। कोई भी कार्य पृथ्वी पर चुपचाप और बिना बोले नहीं हो रहा। हर काम में एक चिल्लाहट, एक शोर आ रहा है और ये जो शोर उठ रहा है, ये मेरे प्यारे भाई बहनों एक भयानक दिन के लिए हमें पूरी रीति से चिता रहा है कि दिन निकट है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य का विरोधी बन गया है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों कहीं पर भी प्रेम रहा नहीं। हम ऐसे माहौल में, ऐसे समय में क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई हो और हमें आके बताए कि हम क्या करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पास एक ऐसी पुस्तक है जो स्वर्ग से उतरी है, क्योंकि स्वर्ग की बातें मेरे प्यारे भाई बहनों पृथ्वी पर किसी को नहीं मालूम। स्वर्ग की बातें केवल वही बता सकता है जो स्वर्ग से उतरा है, और वो है यीशु मसीह। इसलिए जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा और उसके वचन पे कान लगाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। क्यों? क्योंकि कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भाई के घर में आज प्रार्थना है और मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत ही उत्तम बात खुदा ने हमें दिया कि प्रति शाम चलने के लिए एक घर खुदा देता है। मैं उन सारे घरों को खुदा की आत्मा में प्रार्थना में मांगता हूं कि उन सारे घरों पे प्रभु अपना आत्मा बहुत तायत से उंडेले, क्योंकि जिन घरों ने अपने द्वार को खोला है अपने दासों के आने के लिए, वो घरों के कारण मेरे प्यारे भाई बहनों एक सबसे उत्तम फल हमें मिल जाता है। वो फल ये है कि हम भी प्रार्थना को सुन लेते हैं। नहीं तो हम इस योग्य नहीं कि हम प्रार्थनाओं को सुन सकें, क्योंकि ये प्रार्थना है, ये वचन कोई मनुष्य का नहीं है। ये प्रार्थना, ये वचन खुदा का है। तब उसने कहा जो पृथ्वी के हैं वे पृथ्वी की बातें करते हैं, परंतु जो स्वर्ग के हैं वो स्वर्ग की बातें करते हैं। और स्वर्ग के होने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों हमें स्वर्ग की बातों को जानना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, हो सकता है कि मेरे प्यारे भाई बहनों कुछ बातें हमें पृथ्वी पर रहते समझ में ना आए, लेकिन अगर हम नहीं समझ पाते तो उन बातों को समझने के लिए हम पवित्र आत्मा का दान पाएं, हम खुदा से प्रार्थना करें, क्योंकि समझाने वाला कोई पास्टर, कोई याजक या तो कोई भाई या तो कोई नहीं है, बल्कि समझाने वाला एक ही है, अर्थात खुदा का आत्मा। इसलिए आज हमने जब पढ़ा तो गलातियों उसका 6वां अध्याय और उसकी हमने आयत पढ़ी, 8वीं आयत, और वो कुछ कह रहा है। क्योंकि जो वो कह रहा है, जो कोई उस पर कान लगाएगा वो अनंत जीवन पाएगा। कलाम क्या कह रहा है, वचन में पढ़ें। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, देखिए, जो अपने शरीर के लिए बोता है, हाँ, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। अब जो बोया है वो वैसी ही कटनी काटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। तो क्या शरीर क्या विनाश की ओर बढ़ता है क्या? यस। क्योंकि जो शरीर में बोता है वो शरीर के द्वारा, यहां पर पकड़ना है हमें। हो मेरे खुदा, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहूंगा कि आप 8वीं आयत पढ़ें।
पूरी 8वीं आयत पढ़ें। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब वचन को समझिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो शरीर में बोता है वो शरीर के द्वारा, और जो आत्मा में बोता है वो आत्मा के द्वारा। आमीन। अब ये दोनों चीजें अलग हैं, एक शरीर की है, एक आत्मा की है। अब जो शरीर में बोएगा वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा में बोएगा वो आत्मा के द्वारा आमीन। आप देखिए, अगर बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के पास आके पूछा, गुरुवर गुरुवर, गुरुवर गुरुवर अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा बताइए कि हमें पता लगे कि हम अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें। क्योंकि हमारा गुरुवर ऐसा है जो हमसे पिता बन के बात करता है, हमसे माँ बन के बात करता है, हमसे पुत्र बन के बात करता है, हमसे पुत्री बन के बात करता है, हमसे मित्र बन के बात करता है, हमसे दास बन के बात करता है, हमसे हर एक बात में, वो हर एक रूप में बात करता है। इसलिए कोई भी इस संसार में अनाथ नहीं है। खुदा ने कहा तुम अपने आप को अनाथ ना कहो, क्योंकि मैं हूं। आमीन। क्योंकि वो खुदा है जो हमारे लिए जमीन पर आया है। आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम इस खुदा को अपना मानते हैं, अगर मैं देखिए क्या कह रहा हूं, सुनिएगा वचन को, अगर हम इस खुदा को अपना मानते हैं तो हमारे लिए, मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन भर कोई घटी नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस खुदा को अपना नहीं मानते तो हमारे लिए हर तरफ घटी है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस खुदा को अपना मानते हैं? तो फिर कोई घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मेरा खुदा मेरे लिए सारी बातों को पूरा करता है। मेरा खुदा मेरे लिए हर एक काम को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि हमारा जीवन इस शरीर में कुछ समय का है। क्या? हमारा जीवन इस शरीर में कुछ समय का। कहाँ लिखा? ओहो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति निकालें, उत्पत्ति 6 निकालें। उत्पत्ति 6 और 7 पढ़े। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य समूह बनाने से पछताया। यहां पर ये मनुष्य को खुदा ने बनाने पर पछताया। यहोवा मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने में पछताया, बनाने से पछताया। क्यों बनाने से पछताया? मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि खुदा ने जैसा सोचा था कि मेरा बनाया हुआ मेरे स्वरूप, मेरी समानता में बनेगा, मेरा कहना मानेगा, वो कहीं और जाके बोने लगा। उसको बोना कहां था? खुदा के पास। आमीन है भाई। उसने कहा जहां तेरा धन वहां तेरा मन। अब तेरा धन अगर उस पृथ्वी पर है तो तू पृथ्वी में बोएगा, अगर तेरा धन स्वर्ग पर है तो तू स्वर्ग की बातें जा जाके सुनेगा। आज कौन है जो बाइबल की बातों को सुनने के लिए प्रयास करता, परिश्रम करता? कोई है?
ऐसा कोई दिखता है कि भैया हमें बाइबल की बातें बताओ, हमें वचन बताओ, हमें मीटिंग में ले चला करो? कोई कहता है? किसी से कह दो भैया ये भैया चलो मीटिंग में चलना, हालेलुया। किसी से कह दो ये भैया अपने घर में मीटिंग करा लेना, वचन बताने आए। कलाम क्या कह रहा है? खुदा यहोवा मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से पछताया, क्योंकि मनुष्य जो है, अभी आपने पढ़ा गलातियों में 6 में 8 में, कि जो शरीर में बोता है वो शरीर के द्वारा, और जो आत्मा में बोता है वो आत्मा के द्वारा। तो जो मनुष्य है वो शरीर में बोना शुरू कर दिया, शरीर में ही बोना शुरू कर दिया, वो आत्मा तक पहुंचा ही नहीं। आज जो वचन हम सुनते हैं, इस वचन को हम शरीर तक सीमित रखते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, शरीर तक सीमित रखते हैं इसको। इस वचन को हम आत्मा तक ले ही नहीं जाते। अगर ये वचन आत्मा तक जाए, अर्थात ये वचन हमारे हृदय तक अगर सच में आए, तो हमारा हृदय पवित्र हो जाए। हम भोजन को तो अंदर ले लेते हैं, जो सुबह दोपहर शाम रात का भोजन होता है उसको तो अंदर खा लेते हैं, लेकिन इस वचन को इस स्किन पर, इन कानों पर यहीं तक रखते हैं। बस कान सुना बस ठीक, लेकिन अगर इस वचन को हम अंदर ले लें, क्योंकि कलाम अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें तो मरियम ने जबराइल के कहे गए को अपने अंदर रिसीव किया। उसने कहा तेरा कथन मुझ में पूरा हो। और उसने ये नहीं कहा हाँ हाँ जबराइल ने कुछ कहा मैंने सुन लिया, सुना नहीं, उसने कहा मुझे पूरा हो। आमीन। प्रभु के दास कह रहे कहे जा मैं सुन रहा हूं। आमीन। और डैनियल सुनने लगा। अब्राहम सर झुका के गिरा और पूरी बात जब तक यहोवा उसको आशीष देता रहा वो सुनता रहा, रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ये जो इसहाक है जो बुला रहा है कि उस आते हैं एसाव से कहो कि वो आ जाए और मैं उसे आशीष दूंगा, तो आशीष दूंगा तो उसको रिसीव करना है। याकूब आके उससे आशीष रिसीव कर रहा है। आमीन। लेकिन इसहाक जब दे रहा है, अगर आप रिसीव ही नहीं करेंगे, अगर आप बहुत ध्यान से वचन पढ़ा होगा तो मैं अब जो बात बोलने जा रहा हूं उस पे सब हाथ उठाना, पहले सुन लो। इसहाक जब आशीष दे चुका तो जब एसाव आया और उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भी कुछ दे, यानी एसाव रिसीव करने के लिए आया था, कह नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे रिसीव करना है, मुझे कुछ तो दे। उसने इसहाक ने कहा मैं सब कुछ दे चुका हूं, मैं सब कुछ उसको याकूब को दे चुका, लेकिन एसाव ने कहा कुछ तो तेरे पास होगा जो तू मुझे देगा। तब इसहाक ने याद कर करके वो चीजें दी। अब हाथ उठाओ, अगर पढ़ा है तो पढ़ा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या है? ये क्या है? मीटिंग है, मीटिंग में हम लोग बैठे हैं, हम लोग मीटिंग से मैं आ गया मीटिंग करने, आप लोग मीटिंग में बैठे हैं, आप लोगों ने अपने घर को खोला, अपने द्वार को खोला, हम लोग अपने घर को छोड़ के यहाँ आए, तो ना हम बड़े हैं ना आप बड़े हैं, बड़ा वो है जो इसको रिसीव करेगा। आ तो सब गए, बैठ तो सब गए, लेकिन इसको रिसीव कौन करेगा? हो सकता है कि आप लोग बैठे हैं जाड़े के मौसम में, हम लोग इस जाड़े के मौसम में बाहर निकल के आए, हम लोग रूबरू हैं, लेकिन हो सकता है इस फेसबुक पे, आमीन, हो सकता है इस यूट्यूब पे, आमीन, कोई हमसे भी ज्यादा भूखा प्यासा बैठा हो, और मालूम है हमसे ज्यादा इस वचन को वो रिसीव कर लेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, सही कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि फरीसी यहूदी उस चंगाई को रिसीव नहीं कर पाए जिस चंगाई को खुदा ने एक सिपाही के बेटे को वहीं से खड़े खड़े दे दिया।
उसने कहा तू यहीं से कह देगा मेरा पुत्र चंगा हो जाएगा। आमीन। वो चंगा हो गया। और उस चंगाई को वो लोग प्राप्ति नहीं कर पा रहे, फरीसी यहूदी शास्त्री। क्यों? वो तो यीशु मसीह के पास खड़े हैं, यीशु मसीह के नजदीक खड़े हैं। क्या कर रहे हैं आज हम? शरीर के द्वारा विनाश की कटनी और आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। और यहां पर खुदा कह रहा है कि और यहोवा खुदा मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से पछताया। तो मनुष्य ने बोना क्या शुरू कर दिया? आप मुझे बताइए, किसान कब पछताता है? जब भूमि उपज ना दे। किसान कब पछताता है? जब वो बोए, परिश्रम करे, सब करे और धरती पृथ्वी उसको फल ना दे। सच है। आमीन। किसान का सब कुछ रुका होता है उसका फल से। आमीन। और किसान है हमारा खुदा यहोवा, प्रेज द लॉर्ड। और भूमि है हम और आप। आमीन। इस भूमि में खुदा ने अपना बीज बोया। सच है। एक बीज बोने वाला बीज लेके निकला। आमीन। और उसने डाला बीजों को। कह रहा पथरीली पे गिर गए, कुछ झाड़ियों में गिर गए, कोई सड़क के किनारे, मार्ग के किनारे गिर गए। अब ये जो गिरे हैं इनके लिए क्या पछताएगा नहीं क्या? हाँ, गिर गए, वो सड़क के किनारे गिर गए, वो झाड़ियों में गिर गए, वो पथरीली भूमि में गिरा, परंतु जो अच्छी भूमि में गिरा वो फल लाया। और ये जो बीज जो पथरीली भूमि में गिरे, जो पहाड़, जो झाड़ियों में गिरे, जो सड़क के किनारे, मार्ग के किनारे गिरे, क्या ये बीज में जान नहीं थी क्या? क्या ये बीज खुदा के नहीं थे क्या? खुदा के। तो क्या खुदा पछताएगा नहीं क्या? आज खुदा के कितने अभिषिक्त, आज खुदा के कितने लोग इस वचन को ना जानकर अंधकार की मृत्यु में जा रहे हैं, क्योंकि खुदा देख रहा है इन सारी चीजों को। आज तो होना तो ये चाहिए था कि मसीही लोगों को एक झुंड में निकल जाना चाहिए था और सब जगह जा जाके प्रचार करना चाहिए था। कोई नहीं निकल रहा। कहीं आपको एक लौ, एक आग नजर आ रही है। अभी आप गलियों में निकलिए, आपको लकड़ी का लट्ठा जलाते हुए नजर आएंगे, यहाँ कोयला जल रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि कहीं पर वचन की लौ नजर आ रही है? कहीं पर एक चिंगारी नजर आ रही कि किसी शहर में एक चिंगारी नजर आ जाए, इस चिंगारी से हमें मसीह का वचन मिल रहा है? सब के सब अपने जीवन में लग गए, अर्थात शरीर में बोना शुरू कर दिया। सारी बातें घूम फिर के, आप मुझे बताइए, वचन में बढ़ने से कौन रोकता है? शरीर। सारी बातें घूम फिर के शरीर पे आके रुकती हैं। वचन पढ़ना चलना है, वचन में प्रचार करने चलना है, वचन, भैया टाइम नहीं है, भैया ऑफिस जाते हैं, भैया क्या हो जाते हैं, ऑफिस वगैरह छोड़ दें क्या, भैया हो जाते हैं ये। शरीर हमारे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक आयत, हाँ पढ़ लेंगे तो फिर पूरी पढ़ें। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। अब मन में अति खेदित हुआ। आगे, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। ये जिसकी मैंने सृष्टि की है उसको मैं पृथ्वी पर से मिटाऊंगा। क्यों मिटाओगे प्रभु? क्योंकि इस शरीर में बोना शुरू कर दिया। सही बात है। आए हर तरफ शरीर 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 शरीर, दे 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 दे। जाड़ा लग रहा, देखो सब कंबल रजैयाओं में घुसे हुए हैं। अभी गर्मी आएगी, सब एसी चलाने लगेंगे।
बरसात आएगी सब छाता निकाल लेंगे, रेनकोट निकल आएगा, शरीर ना भीगे, शरीर ठंडे में ना अकड़ जाए, शरीर धूप में झुलस ना जाए। आत्मा जिस ठंडे में हम बैठे हैं, अंदर लौ लगा के, इससे भी ज्यादा ठंडे में इस खुदा ने, जिसका वचन हम पढ़ रहे, प्रचार किया। पौलुस ने बहुत बर्फीली रातों में, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, प्रेरितों पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियों को पढ़ें, तो पौलुस उसमें बता रहा है कि उसने किस तरह के कलेशों को झेला है। सही बात है। पौलुस अपने उसके लिए नहीं बता रहा कि मैंने ये झेला, मैंने ये झेला, मैंने ये। पौलुस हमारे और आपके लिए बता रहा है कि देखो, मैं एक ऐसे कलेश से निकल चुका हूं तो तुम्हारा कलेश कुछ भी नहीं है। आमीन। जिस तरह से प्रभु ने कहा, यहोवा ने कहा, देखो मैं फिरौन पे इतनी 10 विपत्तियां इसलिए दी हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस विपत्तियों को देख के सीखें। समझिए, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा यहोवा ने फिरौन पे 10 विपत्ति दी ताकि हो जाते हैं लोग डरे, नहीं, हमको उससे सीखना है कि हमारा खुदा सब कुछ करने में सामर्थी है। इसी तरीके से पौलुस जो कलेश के दिनों से गुजरा है, उसने अपने कलेश के दिनों की चर्चा लिखी है वचन में। आमीन, आमीन। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चर्चा लिखी है जिसको देखकर, जिसको पढ़कर हमें समझ में आ जाएगा कि हमें इस देह के साथ क्या करना है। पढ़े जरा पूरा आयत पढ़े, 7वीं। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। मैं पछताता हूं उनको बनाने से। अब इस मनुष्य में हम और आप हैं। अगर हम और आप कहें नहीं भैया, नहीं भैया, हम और आप हैं ही नहीं, वो तो उस आदम को बनाया था तो आदम ने पाप कर दिया, तो आदम और उसके लोग होंगे, हम लोग थोड़ी ना। मनुष्य, इस मनुष्य जाति में हम सब हैं। आज वो हम सब के लिए कह रहा, पछता रहा हूं। ये नहीं कि ब्रदर रोहित, ब्रदर सैमुअल, ब्रदर डैनियल रोज निकल रहे प्रार्थना करने, तो इनको बनाने पछताया नहीं। हम लोग को भी बनाने पछताया, क्योंकि हम लोग सब के सब पापी हैं। जब तक ये परिश्रम इस शरीर से नहीं, आत्मा में स्टार्ट नहीं होगा, तब तक समझिए हम बढ़े ही नहीं हैं। जब तक कोई मनुष्य शरीर में है, उसने जन्म लिया ही नहीं है। सच है। उसको बढ़ने के लिए आत्मा में जन्म लेना बहुत जरूरी है। इसलिए कह रहा, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी और आत्मा के द्वारा अनंत जीवन पाओगे। आमीन। आइए देखिए, पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे भैया? 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसकी 17वीं आयत पढ़ें। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। ये है अनंत जीवन। आमीन। अनंत जीवन यानी कि अनंतः। आमीन। यानी तुम कभी ना मरोगे। प्रभु स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है। आमीन। क्या कह रहा वचन? 17वीं आयत। प्रभु तो आत्मा है। प्रभु तो आत्मा। अब आत्मा के द्वारा अनंत जीवन कैसे पाएंगे? क्योंकि प्रभु आत्मा है। आमीन। और इस आत्मा को मनुष्य खो बैठा,
खुदा कहता तुमने अपनी आत्मा को मार दिया, तुमने अपनी आत्मा की ना सुनी। देखो, मैंने तुम्हें समय समय पर अपने भविष्यवक्ताओं को भेज के समझाया, परंतु तुमने उनकी ना सुनी। अब ये भविष्यवक्ता जो समय समय पर आ रहे हैं, ये किसकी आत्मा में आ रहे हैं? खुदा की आत्मा में आ रहे हैं। ये जो दूत आ रहे हैं, ये जो दास आ रहे हैं, ये खुदा की आत्मा में आ रहे हैं। नहीं तो आप जाके देखिए, कोई मीट लेके आता है, कोई कूड़ा लेने आता है, कोई दूध देने आता है, कोई बिजली का बिल देने आता है, और कोई हो जाते हैं मेहमान आते हैं। कौन आता है वचन बताने? वचन लेके कौन आएगा? अरे ये बताओ, मूंगफली लेके कौन आएगा? और दूध लेके कौन आएगा? अच्छा 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 अच्छा। अमरूद लेके कौन आएगा? अच्छा 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 अच्छा। और ये बताइए, वो न्यूज़पेपर लेके कौन आएगा? पेपर वाला। और वचन कौन लेके आएगा? खुदा का दास। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, क्यों आज कोई वचन लेके नहीं निकल रहा? आज क्यों वचन का अकाल हो गया? आज क्यों किसी के हाथ में वचन दिखाई नहीं दे रहा कि बाइबल पकड़ के जा रहे हैं? अगर हम इस बाइबल को पकड़ के इस गली में वॉक भी कर लेना, ये बाइबल के कारण पूरी गली शुद्ध हो जाएगी। आप इस बाइबल की सामर्थ्य को क्या समझ रहे हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस जाओ जाके साथे हैं 300 350 की बाइबल पकड़ लो और हर तरफ वॉक करो। इस बाइबल को पकड़ने के लिए वो विश्वास चाहिए। विश्वास की आत्मा जब तक आपके पास नहीं है, तब तक अगर आप बाइबल पकड़ के वॉक करेंगे, ये पूरी गली शुद्ध नहीं होगी। लेकिन जहां एक विश्वासी मनुष्य ने इस बाइबल को पकड़ के वॉक करा, उसने कहा जिस नगर पे पैर रखेगा, क्या कह रहा? जिस नगर पे पैर रखेगा वो नगर शुद्ध हो जाएगा। क्यों आखिर शुद्ध हो रहा है? खुदा के जन, खुदा के दास, खुदा की इन पत्नियों को, खुदा के इस वचन को लेके जाते थे। आमीन। और अगर आज सच में ऐसे ही खुदा का दास है, तो आज भी खुदा पूरे नगर, पूरे घर को शुद्ध करेगा। आमीन। लेकिन आज किसी के हाथों में इतनी सामर्थ नहीं है कि इस वचन को पकड़ के लेके निकले। नहीं दिखाई दे रहे। आज निकलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने शरीर में बोना शुरू कर दिया। गलातियों उसका 5वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत पढ़े। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये विरोधी हैं। शरीर कभी भी वचन को नहीं एक्सेप्ट करेगा, समझ लीजिए एकदम, और ना ही वचन कभी शरीर को एक्सेप्ट करेगा। खुदा ने साफ वचन में कहा कि मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं, मैं आत्मिक लोगों से बात करता हूं। आमीन। अब फिर से पढ़े 17वीं आयत। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। क्यों भैया? बाइबल पढ़ना चाहते हैं भैया, पढ़ नहीं पाते भैया। भैया
हम मीटिंग कराना चाहते हैं भैया, लेकिन हम सोच रहे हैं कौन से दिन में मीटिंग कराएं। हो नहीं पा रही मीटिंग भैया, 1 साल से सोच रहे हैं क्या कि जो तुम करना चाहते हो। अच्छा, वो तो हमें बोल के बता रहे हैं कि इस तरह से बता रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वचन में हमने पढ़ रखा है, हमें तो खुदा ने वचन में बताया है कि जो तुम करना चाहते हो वो तुम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में। अब जो बंदा नहीं कुछ जो सोच रहा है कि मैं करना चाहता हूं और नहीं कर पा रहा, तो समझो वो शरीर की कटनी काट रहा है। और हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम सुबह उठ के बाइबल पढ़ लें, लेकिन इतने काम होते कि भैया बाइबल सुबह नहीं पढ़ पाते। हाँ, फिर रात में आराम से देखो, आवाज देखो कैसी, क्योंकि हाँ फिर रात में आराम से बैठ के बाइबल पढ़ते हैं भैया। अब ये देखो दोनों बातें हो रही हैं। एक तरफ कह रहा है आत्मा कि मैं रात में आराम से बैठ के बाइबल पढ़ता हूं, ठीक। एक तरफ कह रहा भैया मैं पढ़ना तो चाहते हैं भैया सुबह, लेकिन सुबह समय नहीं मिल पाता। कह रहा जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और फिर जो रात में बाइबल पढ़ता है वो कौन है? जो रात में बाइबल पढ़ रहा है वो कौन है? वो दुष्ट की आत्मा है। पूछो कैसे? पूछो कैसे? आपको मालूम है बाइबल को पढ़ना दुष्ट भी जानता है, लेकिन बाइबल को पढ़कर इन वचनों को स्थान देना दुष्ट नहीं जानता। दुष्ट के जीवन में इसका स्थान नहीं है। इसको पढ़ता है, इसको जानता है, लेकिन स्थान नहीं है। ये बाइबल एक स्थान मांगती है, आमीन, प्रथम स्थान। और कहता भोर की किरण। अच्छा, ये सारी बातें आप जब वचन पढ़ेंगे तब आपको एक टाइम टेबल नजर आएगा। टाइम टेबल बनाता है ये। आप सोचिए आपके जीवन में टाइम टेबल है कि नहीं? आप कभी भी रात का खाना सुबह नहीं खाते और सुबह का नाश्ता रात में नहीं खाते, पेट खराब हो जाएगा। आए दाएं कर लो। हमेशा सुबह का नाश्ता सुबह, दिन का खाना दिन में और रात का रात में। अब दिन में दाल बनती है और सुबह दाल दे दो, दाल चावल। ये सुबह सुबह क्या ला के रख दिया? दाल चावल दिन में बनता है तो सुबह बनता है। इसी बात पे देखिए लड़ाई हो जाए। लड़ाई जानते किस बात पे होगी? लड़ाई किस बात पे होगी? दाल चावल दिन में बनता है। किसी दिन एक बार बताओ, एक काम करो, सुनो, जब आदमी को ना समझ में आए तो क्या करो कि दाल और चावल सुबह सुबह बना के उसको दो, तो वो लड़ाई तुम चुपचाप सुनते रहो, बहुत चिल्लाएगा, दिन में बनता है, तुमको यही नहीं मालूम, सुबह बना दिया। सुबह क्या बता? सुबह चाय पराठा दो, अंडा पराठा दो, ये सब दो, दिन में बना दे रहे दाल, खूब चिल्ला ले। तब उससे कहो एक टाइम मैंने बना दिया, एक टाइम दिन का खाना सुबह, तो तुम कह रहे हो दिन में बनता। तो बाइबल भी एक अपना समय मानती है। गधैया कह रही कि क्या मैं उम्र भर तेरे साथ नहीं चली? उम्र भर में तेरे साथ चली, आज जब मैं दीवार में चिपक गई तो तू मुझे मार रहा है। तू ये नहीं सोचने की कोशिश कर रहा मैं दीवार में चिपकी क्यों? बड़ी मजा आती है वचन पढ़ के। ये सारे वचन लहू में बहते हैं। आमीन। कह रही गधैया क्या कह रही मालूम? क्या मैं तेरे साथ उम्र भर नहीं चली? क्या मैं तेरे साथ सब जगह नहीं चली? जहां तू चाह वहां मत चली है? आज भी तू मुझे ऐसे क्यों? ओ मेरे खुदा, जब तक ये वचन आपके हृदय में नहीं आएगा, इसको आप स्थान नहीं दे पाएंगे। ये स्थान किसी मनुष्य के द्वारा बनता नहीं है। सुनिएगा, ये स्थान बनता है खुद खुदा के द्वारा। आमीन, आमीन। आज सुबह की बात थी, मेरा सर बहुत तेज फट रहा था।
मैंने सुबह कम से कम रात में 2 बजे 2:30 बजे डिस्प्रिन ली, और डिस्प्रिन ले गया, मैं फिर लेट गया, और फिर मैं लेटा तो मैं सो गया, और मैं उठता हूँ 4:10 पे, 4 बजे उठता हूँ। तो मैं उठा, मैं जानबूझ के मैंने 5:10 5:20 करा, 5:20 पे उठा। आज चर्च जाना था, बच्चों की सुबह सुबह प्रैक्टिस कराते सिंगिंग की प्रैक्टिस कराई, सब कुछ करा, मैसेज भेजा, सब कुछ करा, बाइबल नहीं पढ़ी। बाइबल से आयतें भेज दी, सब कुछ कर दिया, हर चीज करा, बाइबल नहीं पढ़ी, तैयार हो गया। अब शैतान कह रहा चलो 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 देर हो रही, चलो चलो देर हो रही। शैतान क्या कह रहा, करो, चलो चलो देर हो रही, चलो चलो देर हो रही, चलो चलो देर हो रही। तो उसे कहे चुपचाप बैठो, बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल खोली और पढ़ना शुरू किया। जब मैं बाइबल पढ़ रहा तो पढ़ती बाइबल में फिर बोल रहा, बस केवल खोल के 4 या 5 आयतें पढ़ लो और फिर बंद करके चलो, एक अध्याय बहुत लंबा है, इसको पूरा पढ़ोगे तो देर हो रही। ये ऐसी आवाज आ रही, होगा तुम बोलते रहो, पूरी अध्याय पढ़ेंगे। पूरा अध्याय पढ़ा। सोचिए, मुझे नहीं मालूम था कि आज मेरे साथी शैतान सुबह सुबह कबड्डी खेलने आएगा, लेकिन उड़ा के उसको टांग तोड़ दी उसकी, और सब काम टाइम पे हुआ, बल्कि जल्दी पहुंचे, बहुत जल्दी पहुंचे। जो तुम करना चाहते हो, यहां पकड़ो वचन को, क्योंकि ये वचन कि अगर हमने राई के दाने, पूरी बाइबल जो है, बाइबल नहीं, इसमें एक राई का दाना यानी एक बिंदु भी हमने अगर सच में पूरी पवित्रता के साथ ग्रहण कर लिया, स्वर्ग राज के अंदर होंगे। देखो पढ़ो क्या कह रहा है, विरोधी है इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। अब जो तुम करना चाहते हो वो नहीं करने पाओ, इसके लिए विरोधी की आत्मा काम करती है। तो अगर हमें बाइबल पढ़ने में कोई रोके, अगर हम बाइबल पढ़ने में, वचन पढ़ाने में हमारा मन चाह रहा है कि हम आप बाइबल पढ़ें, हमारा मन चाह रहा है आज हम गवाही देंगे, हमारा मन चाह रहा है आज हम गवाही देंगे, तो अंदर से आवाज आएगी, छोड़ो गवाही आज थोड़ी ना होती, गवाही मंगल को होती, मंगल को ही देंगे। ये विरोधी आया। तुरंत समझो इन सब बातों को, तुम जो करना चाहो और वो ना कर पाओ, बस यही विरोधी ने तुम्हें पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? विरोधी ने। पढ़ो जरा पूरी 17वीं आयत। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। ये देखिए, आपको मालूम है आज मनुष्य कहता है कि तुम्हारा शरीर खुदा का मंदिर है। समझ रहे हैं आप? खुदा का वचन में लिखा है कि तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर खुदा का मंदिर है, खुदा तुम में और तुम खुदा में वास करोगे। तो यहाँ पर बता रहा शरीर विरोधी है, और शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में रहता है। आपको मालूम है ये जो शरीर है, प्रेज़ द लॉर्ड, इस शरीर में एक जंग होती है। हाँ, मैं मानता हूं कि ये शरीर खुदा का मंदिर है। आप समझिएगा वचन, मैं मानता हूं कि ये देह खुदा का मंदिर है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, कोई भी राज्य, आमीन, कोई भी राज्य होता है, वो राज्य चाहे जितना मैला हो, लेकिन जब उस राज्य को कोई जीत लेता है तो उस राज्य पे उसका राज्य होता है। ये शरीर जो है, शैतान ने पूरी रीति से इस शरीर को दुष्टता में कर दिया, नष्ट कर दिया। आमीन। इस शरीर को पूरी रीति से शैतान ने क्या कर दिया? पाप बना दिया। आमीन। लेकिन खुदा ने कहा मैं आत्मा से तुम्हारे शरीर को जीतूंगा। अब खुदा इस यरूशलेम को जीतेगा, अर्थात इस दुष्ट को, मृत्यु को हराकर खुदा
इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। यही तो योद्धा है, यही तो योद्धा है। अर्थात ये शरीर जब हमारे हाथ में ना रह के खुदा के हाथ में आ जाए, आमीन कहो। जब ये शरीर हमारे हाथ में ना रह के खुदा के हाथ में आ जाए, तब समझ लेना कि इस शरीर को खुदा ने जीत लिया है। लेकिन जब तक ये शरीर हमारे हाथ में है, विरोधी है। लेकिन जैसे ये शरीर खुदा में गया, ये मंदिर बन जाएगा। आप क्या चाहते हैं, खुदा का विरोधी कि खुदा का मंदिर? खुदा का मंदिर बनने के लिए खुदा के हाथ में देना होगा। स्वतंत्रता, जहां कहीं यहोवा का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई भी रोक टोक नहीं। हमेशा अपने खुदा के प्रति ईमानदार। बाइबल पढ़ने का कोई समय नहीं होता, आप किसी भी समय पढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस पल ये शरीर पूरी रीति से खुदा अपने अंडर में ले लेता है, उस समय आपका एक टाइम टेबल शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? और उस टाइम टेबल में आप केवल एक चीज रखेंगे, खुदा की आयतों को, खुदा के वचन को 24 घंटे स्मरण रखना। और ये काम शुरू होगा भोर से, क्योंकि भोर में पक्षी जो है चहचहाते हैं। क्या होते हैं? और वो खुदा से अपना भोजन मांगते हैं। आमीन। ठीक इसी तरीके से इजरायलियों के लिए खुदा सूरज की किरण पड़ने से पहले मन्ना बरसाता है और कहता मन्ना बटोर लेना, क्योंकि जिसने मन्ना नहीं बटोरा, सूरज की किरण लगते ही वो मन्ना खराब हो जाएगा। इसी तरीके से डैनियल नबी के जीवन में 3 बार, आमीन, एक दिन में दिन के 3 पहर वो प्रार्थना करता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, अब्राहम भोर में उठ के खुदा के पास जाता है। ये आखिर क्यों जा रहे हैं? आखिर वो खिड़की जो डैनियल की खिड़की बताई जाती है कि डैनियल एक खिड़की के सामने खुली रहती थी, उस खिड़की से देख के स्वर्ग में प्रार्थना करता था। आमीन। आखिर वो पर्वत जिसको देख के दाऊद कहता है पर्वतों को देखूंगा मैं, ये सब टाइम टेबल ही तो है जो उसने अपने ठहराए हुए समय पे वो लोग आ जाते थे। आज हमारे जीवन में क्या कोई एक ऐसा समय है जो हम खुदा को देते हैं? कोई कहता हम दिन में देते हैं खुदा को समय, कोई कहता हम रात को देते हैं, कोई कहता हम इधर देते हैं, लेकिन जिस समय तुम्हारे पास खुदा का भय आएगा, उस समय तुम भोर में भला चाहे 15 मिनट पहले उठ के प्रार्थना करो, लेकिन भोर में करोगे। क्योंकि भोर में प्रार्थना करने का मतलब ये होता है 24 घंटे के जितने काम तुम करोगे वो सब उस प्रार्थना खुदा से मिलने के बाद करोगे। लेकिन रात में अगर पढ़ोगे, दिन में पढ़ोगे, तो तुम अपने कामों को करोगे और खुदा से मिलोगे बाद में। अच्छा, क्यों? आखिर हमने कल पढ़ा था, किसने किसने सुना था? हमने कल पढ़ा। अच्छा करो तो इधर 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 भाई की तरफ सैमुअल सैमुअल, बस थोड़ा और इधर करो सैमुअल, बस। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था दूत। उसने कहा यहोशू यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा। आमीन। क्या कारण था? ये आग का खंबा दिन में उनके आगे आगे और रात में बादल में ऊपर ऊपर चलता था। दिन में बादल। क्यों? क्या कारण था? क्या कारण था कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? दिन में बादल। बताइए क्या कारण था? अब वो बादल ना होके खंबा बन के दिन और रात दोनों टाइम चलता। क्योंकि वो आगे इसलिए चल रहा है और पीछे इसलिए चल रहा है, ऊपर इसलिए चल रहा है। हर चीज का एक समय है।
हर चीज का एक समय, एक समय वो खंबा बन जा रहा है आग का, और एक समय वो बादल बन जा रहा है। क्या कारण है? क्योंकि वो उसने बताया कि हर एक चीज के समय है। क्या कारण है? उत्पत्ति जैसे ही हम पढ़ते हैं वैसे ही मुंह खोलती है, दिन के ठंडे समय वो आता है। दिन की ठंडे समय में खुदा टहलने आता है। अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय आता है। अब हमसे पूछे किस समय आता? भैया कभी हम भैया हो जाते हैं ऑफिस जाने से पहले पढ़ लेते हैं। हाँ भैया, कभी हम उठाते हैं ऑफिस में पढ़ लेते हैं। अच्छा भैया, हाँ कभी हम भैया वो जो शाम की चाय मिलती है जब बीबी देती है तो दाल मोट देती तो उसके साथ भी कर लेते हैं। या कभी 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 हम उठाते रात में पढ़ लेते हैं। नहीं, पढ़ो तुम 10 बार, 20 बार, 50 बार, लेकिन एक स्थान दे दो उसको। अब जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर घर में आके, एक मीटिंग चल रही है, ये शाम की 5 बजे की प्रार्थना चल रही है। अब इसके बाद क्या हम उस आते बाइबल नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। इसके बाद क्या हम प्रार्थना नहीं करते? करते हैं। लेकिन इसका एक समय है। जब तुम अपने जीवन में एक टाइम टेबल बनाओगे, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खुदा आ जाएगा। हर एक जगह खुदा आता है अपने ठहराए हुए समय पर। अब जो कोई अपने ठहराए हुए समय पर प्रतिदिन आएगा, खुदा उसके पास आ जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो तुम करना चाहते हो अगर वो ना कर पाओ तो समझो कि कोई विरोधी की आत्मा है जो मुझे रोक रही है। और वो विरोधी की आत्मा ना मेरी माँ है, ना मेरा पिता है, ना मेरा पुत्र है, ना मेरी पुत्री है, ना मेरे पड़ोसी हैं, और ना मेरे मित्र हैं, और ना मेरे भाई बंधु हैं। वो विरोधी की आत्मा मेरा शरीर है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मनुष्य को सब कुछ दिखाई देता है लेकिन अपनी बुराई नहीं दिखाई देती है। यही है विरोधी। मनुष्य को सब कुछ दिखाई देगा लेकिन अपना शरीर नहीं दिखाई देगा। यही है विरोधी। इसलिए इससे पहले कि ये विरोधी हमें नष्ट करे, क्योंकि शरीर के द्वारा तो विनाश की कटनी काटता है, और आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी क्या काटता है। एक आयत पढ़ें, गलातियों 5 और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसे सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। बस समझिए, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। हैं? क्या कह रहा? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? अच्छा खासा तो दौड़ रहे थे, किसने रोक दिया कि सत्य को ना मानो? छठवीं आयत। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। ये आमीन। तुम तो बहुत बढ़िया दौड़ रहे हो, किसने रोक दिया तुम्हें? मन में यह आया
कि अब हम भैया चाहते हैं सुबह सुबह सबसे पहले क्या, सबसे पहले चर्च जाएंगे। इससे पहले कि चर्च में कोई आए, हम चर्च में जाएंगे। चर्च का टाइम 8:30 का है, तो हम 8:15 पे पहुंच जाएंगे। प्रभु के प्रति प्रेम जाग गया। क्या प्रेम जाग गया? तो भैया 8:15 पे, पहले दिन तो 8:15 नहीं 8:10 पे पहुंच गए। कितने बजे पहुंच गए? 8:10। दूसरे बार भी 8:10 पे पहुंच गए। तीसरे हफ्ते 8:20 हो गया। कोई बात नहीं, प्रभु जानता है सब क्यों हुआ। फिर चौथे बार में 8:30 हो गया। फिर 5वीं और 6वीं बार में नहीं, फिर अपने आप समय चलता गया, बढ़ता गया। फिर 10वीं बार में पता चला परम प्रसाद में आ रहे हैं। और फिर 15वीं बार में, 20वीं बार में आ ही नहीं रहे। क्या आ ही नहीं रहे। भली भांति दौड़ रहे थे, किसी ने रोक दिया। कुछ तो है जो हमें रोकता है, कुछ तो है जो हमें खुदा के नजदीक जाने नहीं देता। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में एक संघर्ष, एक युद्ध है जो आपको लड़ना ही है। कब तक मुंह चुराओगे, कि कब तक छुपोगे? मैं कह रहा हूं आपसे, कब तक छुपेंगे आप? आज छुप जाएंगे, कल छुप जाएंगे, परसों छुप जाएंगे, 1 साल छुप जाएंगे, बहुत ज्यादा 20 साल छुप जाएंगे, बहुत ज्यादा 40 साल छुप जाएंगे आप। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको रूबरू होना पड़ेगा। अब क्या बताएंगे उसको? अगर उसने ये कह दिया तुम तो बहुत भली भांति दौड़ रहे थे, फिर किसने तुम्हें रोक दिया था? तो क्या प्रभु हम वैसे दौड़ते रहते तो क्या हम अनंत जीवन पा लेते? हाँ, तुम्हारे लिए तो अनंत जीवन रखा था, लेकिन तुम रुक गए। तो सोचिए ये रुकना कितना खतरनाक, कितना खतरनाक है। आप फेसबुक पे लोग वचन सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। ये वचन तो रोज चल रहा है, रोज शाम को 5 बजे शुरू हो जाता है। अब कौन रोकता है तुमको सुनने के लिए? जब तुम्हें मालूम है कि इन वचनों में, इन शाम के 5 बजे की प्रार्थना में खुदा के वचन से एक एक आयत पढ़ के बताई जाती है, खुदा का वचन ही होता है, तो हम क्यों रुक जाते हैं इसको सुनने के लिए? तुम तो बहुत भली बात ही दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया? क्या हो गया तुम्हें? क्योंकि अगर तुम भली भांति दौड़ते रहे तो जरूर से जरूर फल पाओगे। क्योंकि जो दाखलता से डाली जुड़ी है वो फलवंत होगी। आमीन। ये मीटिंग किसी ब्रदर रोहित या सैमुअल या डैनियल भाई की नहीं है, ये मीटिंग खुदा की आत्मा की है। जो चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, हर शाम 5 बजे शुरू हो जाती है। और जिसमें केवल खुदा की वचन बताया जाता है, जिसमें केवल खुदा की आत्मा से बात करते हैं। यहाँ पर कोई भी बात ये तेरे और मेरे की होती ही नहीं। तो अगर हम जानते हैं, अगर हम विश्वास करते हैं कि इस मीटिंग से हमें शिफा मिलती है, सामर मिलती है, तो हम क्यों नहीं इस मीटिंग के साथ चलते? दौड़ो ताकि तुम फल पाओ। देखो, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही को मिलता है। तुम इस रीति से दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। और ये दौड़ना प्रतिदिन का है। आज सब दौड़ रहे हैं यीशु मसीह को पाने के लिए। आज सबके पास बाइबल है, आज सब जने यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन खुदा कहता है कौन मेरे साथ चल रहा है? फरीसी, यहूदी, शास्त्री
एक एक जना यीशु मसीह के नाम को जानता था, एक एक जना वचन को जानता था, एक एक जना व्यवस्था को जानता था। लेकिन खुदा ने किसको अधिकार दिया? जो उसके साथ चल रहे थे। आमीन। खुदा ने क्यों नहीं फरीसियों को बुला के अधिकार दिया? क्यों खुदा ने निकोदेमुस को अधिकार क्यों नहीं दिया? निकोदेमुस जो कि उस आते यहूदियों का सरदार है, धर्मगुरु, जो कि कहता है कि नहीं, निकोदेमुस कई बार खुदा की सहायता, खुदा के पक्ष में बोला है, तब भी आपने खुदावन निकोदेमुस को ये अधिकार क्यों नहीं दिया? ये अधिकार आपने पौलुस, ये अधिकार आपने अपने शिष्यों को क्यों दिया? क्योंकि ये उसके साथ चल रहे हैं और आज साथ कोई नहीं चलना चाहता। वो धनी व्यक्ति आ गया, कहने लगा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा मेरे पीछे हो ले। अरे प्रभु, कोई तो ऐसा जना दिखाओ जो रोज आपके वचन में चलता हो, तब तो हम उसके पीछे हो ले। वो खुद ही भैया 4 दिन करते हैं, 2 दिन बैठते हैं। जब तक पैसा तब तक मुर्गा, और जब पैसा खत्म तब तक रोटी। हाँ, क्या बताएं? लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। यहां तो रोज चल रहा है, हम लोग सालों से चल रहे हैं। हम लोग सालों से आप लगा के देखें, एक भी दिन मिस नहीं है। तो ये क्या है? मैं कह रहा हूं, हम लोग को नहीं मालूम वचन बोलना, हमको नहीं मालूम वचन कैसे प्रचार करा जाता है, हमें नहीं मालूम प्रार्थना कैसे की जाती। लेकिन हमें एक चीज मालूम है कि प्रभु के साथ जो कोई भी एक मन होके हो लेगा वो फल पाएगा। आमीन। हम ये कहते हैं हमें नहीं मालूम प्रकाशन, हमें नहीं मालूम वचन, हमें नहीं मालूम प्रार्थना, हम नहीं कर पाते प्रार्थना, हम नहीं बता पाते वचन, हम नहीं बता पाते प्रकाशन। लेकिन हाँ, हम प्रतिदिन चल रहे हैं, ये फल है। क्योंकि उसने कहा जो जुड़ा है वो फल लाएगा। अब अगर हम प्रतिदिन चल रहे हैं तो हम जुड़े हैं और फल लाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज का एक समय होता है। हम बोलते बहुत है। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, और भाई विनाया के लिए भी प्रार्थना करिएगा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं एक बार फिर से खुदावन इस मुबारक समय के लिए कि आपने प्यार प्रभु हमें अद्भुत मन्ने को प्यार प्रभु दिया खुदावन, जो प्यार प्रभु हमारे हृदयों तक उतरा है खुदावन। आपसे दुआ करते हैं खासकर प्यार प्रभु भाई बिनाया के लिए, जो पूरी रीति से खुदावन आपने उन्हें चंगा किया है। अब जो कुछ भी घटी कमी बाकी रह गई है खुदावन, मैं जानता हूँ खुदावन कि आप वो दयालु खुदा हैं प्यार प्रभु, जो पूरी रीति से खुदावन प्यार प्रभु हमें शुद्ध करते और प्यार प्रभु खड़ा करते और चंगाई देते हैं खुदावन। मैं इसी रीति से प्यार प्रभु भाई बिनाया के लिए मांगता हूँ खुदावन कि अपना स्वर से दाहिना सामर्थी हाथ बढ़ाकर उनके और उनके परिवार पर रखें, ताकि जो भी घटी कमी हुई खुदावन, शैतान ने जो कुछ भी प्यार प्रभु रोकने की कोशिश करी प्यार प्रभु, परंतु वो जय ना पा पाया खुदावन। और प्यार प्रभु एक बार फिर से तो उन्हें उनके जीवन से जय को प्राप्त किया खुदा। मैं दुआ करता हूँ कि इसी रीति से वो आप में बने रहने वाले और आप उनमें और वो आप में सदा बने रहने पाए खुदावन। उनका घराना प्यार प्रभु तेरे वचन में ऐसे ही बढ़ता जाए और प्रतिदिन खुदावन तेरे समीप आना कभी ना छोड़े। हम दुआ करते हैं खुदावन कि जैसा हमने आज वचन सुना प्यार प्रभु, कि हम शरीर के अनुसार जो बोता है प्यार प्रभु वो विनाश की कटनी काटता है, और जो आत्मा के अनुसार बोता है प्यार प्रभु वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हाँ मेरे खुदावन, बहुतेरे ऐसे हैं प्यार प्रभु जो प्यार प्रभु अपने शरीर तक के वचन को ही सुनते हैं प्यार प्रभु और तुझसे फिरते हैं खुदा। पर मैं आपसे खुदावन प्यार प्रभु एक तेरा छोटा एक दास खुदावन तुझसे ये मांगता है खुदा, कि प्यार प्रभु हम में एक ऐसे विश्वास को उत्पन्न कर कि प्यार प्रभु ये वचन प्यार प्रभु हम में एक तीसरा खिंचाव उत्पन्न कराने पाए, जो प्यार प्रभु बोले गए शब्द से चीजें ज़हूर में लाता है खुदा। मैं दुआ करता हूं खुदावन कि हम में से प्रत्येक जने में खुदावन एक उड़ने वाला विश्वास पैदा हो प्यार प्रभु, जो प्यार प्रभु हमें यहाँ से उड़ा कर तेरे
पास ले जाने वाला बन सके। जैसा हम पृथ्वी पर आपके साथ चल रहे हैं खुदावन, वैसे ही स्वर्ग में प्यार प्रभु आनंद मनाने पाए, प्यार प्रभु खुशी मनाने पाए खुदावन। क्योंकि प्यार प्रभु प्यार प्रभु पृथ्वी सरीखे प्यार प्रभु इस घर में खुदावन बहुत सी कठिनाइयां हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। तेरा वचन हमें सिखाता है खुदावन कि अभी तो हम इस शरीर में पीड़ाओं में कहराते हैं प्यार प्रभु, परंतु एक समय वो आएगा प्यार प्रभु जब हम इस डेरे को छोड़कर खुदावन उस डेरे में जाएंगे खुदावन, जो प्यार प्रभु उत्पत्ति 1:26 में तूने रचा खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन हम में से हर एक जना खुदावन उस देह को पाने पाए प्यार प्रभु। होने दे खुदावन हम में से हर एक जने का विश्वास, एक मन, एक प्यार प्रभु एक मुकाम पर पहुंचने पाए, जो प्यार प्रभु हमें पृथ्वी पर रहने ना दे खुदा प्यार प्रभु। क्योंकि मैं जानता हूं खुदावन कि जो उड़ता है खुदावन प्यार प्रभु आपने उसे बताया है खुदावन कि हाँ वो उड़ेगा मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूं हमें से हर एक जने को वो अनुभव होने पाए। मैं दुआ करता हूं जबकि इस घराने पर तेरा वचन खुला प्यार प्रभु, इस घराने का उद्धार आपके हाथों के द्वारा है खुदावन प्यार प्रभु। क्योंकि हम हैं ही क्या जो प्यार प्रभु तेरे वचन को सुन पाते, हम हैं ही क्या खुदावन जो इस मीटिंग में बैठ पाते, परंतु ये आपकी दया, आपका अनुग्रह है जिसके कारण आज हम यहाँ बने हैं खुदावन प्यार प्रभु। आपने जो किया खुदावन प्यार प्रभु कोई मनुष्य एक दूसरे के लिए कर नहीं सकता। मैं दुआ करता हूँ खुदावन क्योंकि आपका वचन कहता है जब आप प्यार प्रभु जब हम जानते ही ना थे तो उसी वक्त आपने अपना लहू हमारे लिए बहाया। होने दे खुदावन कि हम उसके अनुसार, आत्मा के अनुसार चलने पाए और प्रतिदिन तेरे वचन में ऐसे ही बने रहने पाए, ये घराना ऐसे ही बने रहने पाए खुदावन। हर एक अंधकार और घटी से आप इनकी रक्षा करें खुदा। होने दे कि जैसा ये वचन सेतमेत में सुन रहे हैं वैसा ही सेतमेत में आगे बढ़ाने वाले भी बने खुदावन पिता। मैं दुआ करता हूँ खुदावन हर एक घटी कमी को आप प्यार प्रभु दूर करें प्यार प्रभु। आप प्यार प्रभु हम चाचा के साथ हुए, चाची के साथ हुए खुदावन, दादी के साथ हुए खुदावन, सब पर अपनी सामर्थ, अपना संयम बनाए रखे खुदावन प्यार प्रभु। होने दे कि ये एक विश्वास में और एक मन में होने पाए खुदावन। होने दे कि प्यार प्रभु ऐसे ही हमारा घराना तेरे वचन में स्थिर होता जाए। हम जो अपने घरानों को छोड़कर आए प्यार प्रभु, भाई डैनियल के घराने को, भाई रोहित के घराने को भी प्यार प्रभु आपके वचन के बाड़े में सदा बंधाए रखे खुदावन। होने दे खुदावन कि इनका घराना तेरे वचन में सदा सुरक्षित रहे और ऐसे ही प्रतिदिन चलना ना छोड़े खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन पिता कि अब भाई याजक के लिए खुदावन उन पर भी आपकी दया, आपकी शिफा बनी रहे प्यार प्रभु। उनको भी अपनी आशीषों से आप भरे, उनके स्वास्थ्य को आप प्रतिदिन ऐसे ही प्यार प्रभु संभाले और अच्छा रखे खुदावन। होने दे खुदावन कि वो ऐसे ही जैसा सेतमेत में वचन सुनाते हैं वैसे ही प्यार प्रभु बहुतेरों को सुनाने वाले बन सके खुदावन। प्रार्थना करते हैं खुदावन जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं उन पर भी आपकी आशीषें, आपकी दया सदा बनी रहे खुदावन। होने दे खुदावन कि हर एक जना ऐसे ही प्रतिदिन तेरे वचन में चाहे जिस भी माध्यम से हो खुदावन आत्मिक रीति से जुड़ने वाला बन सके, और ताकि प्यार प्रभु हम जो यहाँ कई हैं खुदावन प्यार प्रभु तेरे वचन में, तेरी आत्मा में, तेरे शरीर में एक बनने पाए। क्योंकि हाँ मेरे खुदावन शरीर सारे अंगों से मिलकर बनता है। हाँ मेरे खुदा होने दे कि हम सब एक विश्वास में हों ताकि आपकी देह उन्नति पाए। जब हम यहाँ से विदा लें हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यार प्रभु। हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटे। प्रार्थना विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत, जलाल, महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सूते धन्यवाद।